हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी जो व्यक्ति है, आपके जो पर्सन है, वो अकेले में जब होते हैं तो क्या सोचते हैं। वो आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर आखिर क्या सोच रहे हैं जो वो आप तक कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप शायद नो कांटेक्ट में हो, आपका ब्रेकअप हो गया है। तो आज हम टैरेट से ही क्लियर करेंगे कि आपके जो व्यक्ति है वो आखिर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उनकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से क्या है। गाइज़, आप सबको तो पता ही है कि टैरो कार्ड ये जो रीडिंग होता है वो जेंडर बेसिक नहीं होता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए तभी है। तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताए कि हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं वो। सेकंड चक्र, ओके। तो गाइज़ नंबर 36 सेकंड चक्र की एनर्जी निकल के आई है। दैट मीन्स ये जो ब्लॉकेजेस है वो हार्ट ब्लॉकेजेस है। इस व्यक्ति के दिल के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ये व्यक्ति डेफ़िनेटली आपसे छुपा रहे हैं, आपसे ये बयान नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक आइसोलेटेड एनर्जी में है, जिस एनर्जी में आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो लेकिन वो आप कन्वे नहीं कर पाते, वो आप बोल नहीं पाते हो। तो डेफ़िनेटली ये ब्लॉकेजेस जो है, हार्ट ब्लॉकेजेस, ये मुझे खुलते हुए नज़र आए हैं इस रीडिंग में। तो अब हम और क्लियर करेंगे टैरेट से कि क्या है। तो अब हम यूनिवर्स के डेक से क्लियर करेंगे कि आखिर यूनिवर्स को क्या नज़र आ रहा है, आपके पर्सन किस एनर्जी में है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें और हमें बताएं कि हमारे यूनिवर्स के जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। आपको तो सब पता है यूनिवर्स, जो कभी कभी हम देख नहीं पाते वो आप सब देख लेते हो, सुन लेते हो, इसलिए हमें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। पोस्टपोनमेंट, ओके। नंबर 4 की एनर्जी आई है, एक और देखेंगे। फाइटिंग, ओके। सो गाइज़ डेफ़िनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट चक्र के जो ब्लॉकेजेस है वो डेफ़िनेटली है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ों से लड़ता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। जैसे कि फाइटिंग, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो ये व्यक्ति फेस कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम्स शायद आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकते हैं, इस व्यक्ति के करियर के रिगार्डिंग, या कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि दिस पर्सन इज़ फाइटिंग अ लॉट विद डिफरेंट सिचुएशंस। अब वो सिचुएशंस क्या है वो तो हमें टैरेट से और क्लियर हो जाएंगी, बट फिलहाल के लिए मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली येस, दिस पर्सन इज़ फाइटिंग अ लॉट। एंड कहीं ना कहीं ये जो ऑब्स्टेकल्स है, सिचुएशंस है ऐसी जिसको फाइट करने में बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति जो है वो समय ले रहा है, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपके पास आ नहीं रहा। क्योंकि नंबर 4 पोस्टपोनमेंट, डेफिनेटली क्योंकि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा उलझा हुआ है चीज़ों में कि जो भी ये व्यक्ति करना चाहता है वो चीज़ों में बहुत डिले हो रहा है। ये व्यक्ति आपके पास आना तो चाहता है, बट इतना सब कुछ यूनिवर्स ने ऐसा कुछ खेल शायद रचाया है आपके लिए कि ये व्यक्ति को आसानी से कुछ चीज़ें मिलने नहीं वाली है। इसे बहुत ज़्यादा फाइट बैक करना पड़ेगा, और इसीलिए जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ का आप या आपके पार्टनर दोनों इंतज़ार कर रहे हो कि वो दिन कब आएगा जब हम वापस एक साथ होंगे, तो वो चीज़ें होने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो यूनिवर्स ने तो हमें बता दिया कि डेफ़िनेटली कि ये सोच क्या रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये सोच नहीं रहे, मैं तो कहूँगी कि ये एक एक्शन मोड में है कि ही इज़ फाइटिंग अ लॉट, ही और शी। तो इसकी वजह से जो है वो आपके रिलेशन में थोड़ा-सा एक कछुए की चाल जैसा होता है वैसा आपका रिलेशनशिप फ़िलहाल चालू है। बिल्कुल उसमें कोई तेज़ी नहीं है, कोई रफ़्तार नहीं है, बिल्कुल एक जगह पे रुक चुका है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी वही बताती है कि रुका हुआ है बिल्कुल। तो अब हम टैरेट से और क्लियर करेंगे इस चीज़ को। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताए कि ये जो व्यक्ति है वो अकेले में क्या सोच रहे हैं, क्या है जो ये बता नहीं रहे हैं,
बस अपने मन ही मन में बहुत चीज़ें इनके दिल में चालू है, तो वो किस चीज़ के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, क्या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, या जो चीज़ें ये फाइट कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, तो थोड़ा क्लैरिटी हमें दीजिए। सी अगेन 5 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली फाइटिंग की एनर्जी आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑब्स्टिकल्स तो बहुत सारे हैं डेफिनेटली, तो मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे। पेज ऑफ कप्स, नाइस। जस्टिस, मेजर अरकाना। 10 ऑफ वैंड्स, फैमिली का प्रेशर, फैमिली का बोझ। बॉटम में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, बिल्कुल उदास, अकेलापन, ब्रेकअप की एनर्जी डेफिनेटली। तो अब मैं दूसरे डेक का भी इस्तेमाल करूँगी सो दैट हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए कि ये व्यक्ति आखिर क्या सोच रहे हैं जब ये व्यक्ति बिल्कुल अकेले होते हैं, इनके आसपास जब कोई नहीं होता है, तो इनके दिमाग में कौन से ख्याल आते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। दिल तो टूटा है गाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ओके, तो गाइज़ अगर मैं साइन और एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे सारे के सारे साइन और एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको बस कहानी पे ध्यान देना है कि क्या ये कहानी आपसे मैच करती है। अगर करती है तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन की और आपकी ही रीडिंग है। तो गाइज़ जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यूनिवर्स के थ्रू हमें पता चला कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फाइटिंग अ लॉट, जो हमें टैरेट में भी क्लियर हो गया 5 ऑफ वैंड्स की। डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स जो है वो बहुत है, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति बहुत खुश है या बिल्कुल अच्छे हालात में है या इसे कुछ परवाह नहीं है या ये अकेले में होता है तो ये सोचता नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ये व्यक्ति जो है वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है इस वक्त। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे आपके रिलेशनशिप के बारे में ये व्यक्ति सोच रहा है कि अगर ये व्यक्ति जो है वो नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहे तो ये कैसे करे, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। फैमिली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स बिल्कुल फैमिली का बोझ, या फिर कोई भी रिलीजियस ऐसा होता है ना कि जाति धर्म भेद, ये सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली इस सारी चीज़ों का जो है वो कहीं ना कहीं परिणाम आपके ब्रेकअप पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इसी चीज़ों में उलझा हुआ है, सोच रहा है, ही इज़ फाइटिंग। तो डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स तो है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये व्यक्ति अकेले में क्या सोच रहा है, तो डेफिनेटली ही इज़ हार्ट ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी की भी एक एनर्जी होती है कि डेफिनेटली आपके ब्रेकअप के पीछे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है जिनके वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमें ऑब्स्टिकल्स दिखे हैं, तो वो ऑब्स्टिकल कोई भी हो सकता है। आप दोनों के बीच की कुछ ऐसी बातें हो जो शायद उसके वजह से आपका ब्रेकअप हुआ हो, या उनके शायद फैमिली को आप पसंद नहीं हो, या आपके फैमिली से कुछ इशू है, या करियर वाइज कुछ इशू है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई है, और बट ये ज़्यादातर थर्ड पार्टी की वजह से होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स आया है ना। तो डेफिनेटली ये दिस पर्सन इज़ वेरी मच हार्ट ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ये व्यक्ति अब बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रख रहा गाइस, मैं ये आपको बता दूँ। क्योंकि ये व्यक्ति अगर अकेला भी होता है ना, तो ये व्यक्ति बस आप ही के बारे में सोच रहा है कि मैं अब करूँ तो मैं करूँ क्या? मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जो मेरे पास था वो तो सब मैंने खो दिया है। क्योंकि यहाँ पे अगर इस पिक्चर में आप देख सकते हो तो ये जो दिल है वो इस व्यक्ति ने बाहर निकाल दिया है बिल्कुल, कि मुझे अब ये दिल नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिल जो है वो दुखा हुआ है बहुत। तो ये रह के इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ये सारी चीज़ें। डेफिनेटली आपके ब्रेकअप ने इस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट डाल दिया है, बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं। कि ये व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें फेस कर रहा है। ऊपर से इतने सारे इश्यूज़ है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इश्यूज़ है, प्लस ये इंटरनल जो इसका माइंड है वो बहुत ज़्यादा
ये सारे इश्यूज़ के वजह से जो है वो टूट चुका है बिल्कुल, इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ही इज़ फाइटिंग अ लॉट। दैट इज़ द रीज़न व्हाई द पोस्टपोनमेंट जो हमें दिखा कार्ड में, कि डेफ़िनेटली ये व्यक्ति के लाइफ में कुछ सीधा सरल मुझे दिख नहीं रहा कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में इस वक्त है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक इसका हुआ है। तो डेफ़िनेटली इस व्यक्ति ने आपको मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस व्यक्ति ने खुद ही आपको अपने से दूर किया है। इस व्यक्ति ने खुद आपको ब्लॉक किया है, आपको इग्नोर किया है, आपको नज़रअंदाज किया है, आपको ये बोल दिया है कि अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, अब तुम मुझसे कॉन्टैक्ट मत करो। ये भाग गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यक्ति भाग रहा है। तो डेफ़िनेटली दिस इज़ द पर्सन जो आपके साथ नहीं रहना चाहते थे, यही वो व्यक्ति है, आप नहीं थे। जिसने भी ब्रेकअप ये पहला शब्द निकाला अपने मुँह से, वो यही व्यक्ति था कि मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसने आपको यही बताया होगा कि मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं अभी फ़िलहाल इस चीज़ें जो चीज़ें हो रही है उन सारी चीज़ों को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अब फ़िलहाल ये हैंडल नहीं कर सकता, तो आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। तो इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया है, आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हो, आपको सारी जगहों से, जितनी भी जगह से आप इसको कांटेक्ट कर सकते हो उस सारी जगह से इसने आपको ब्लॉक किया है। हो सकता है कि इसने आपको झूठे बहाने भी दिए हो कि कुछ रीज़न्स जो है वो शायद इसने आपको अलग बताए हो, बट यहाँ पे जो रीज़न्स निकल के आए हैं वो बिल्कुल यही बताते हैं कि डेफ़िनेटली फैमिली का कुछ ना कुछ यहाँ पे कनेक्शन है। क्योंकि इस व्यक्ति का जो दिल टूटा है वो डेफ़िनेटली फैमिली की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से टूटा है। वही मैं देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये व्यक्ति जो है कहीं न कहीं जगल कर रहा है अपनी लाइफ़ में कि मैं करूँ तो मैं करूँ क्या? ये बिल्कुल डबल थॉट्स में है, डबल माइंड है इस व्यक्ति का कि मैं ये चीज़ करूँ या मैं ये चीज़ करूँ? व्हाट शुड आई चूज़? शुड आई चूज़ दिस और शुड आई चूज़ दिस? क्योंकि इस व्यक्ति के सामने ऑप्शंस है, इस व्यक्ति के सामने ऑप्शंस है, बट ये व्यक्ति जो है वो इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल नहीं पा रहा। इस वजह से ये व्यक्ति जो है वो चीज़ें चूज़ नहीं कर पा रहा कि इसके लिए अब सही क्या है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई पोस्टपोनमेंट आया है कि डिले हो रहा है, बट डिले होगा, आई मीन हो रहा है, बट अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो डेफ़िनेटली जस्टिस इज़ ऑन द वे। बिकॉज़ यहाँ पे डेफ़िनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इस व्यक्ति ने आपको खुद से दूर किया है। भले कोई भी रीज़न हो उसके पीछे, ये शायद कन्फ्यूज़ हो या ये इतना ज़्यादा आपकी कुछ हरकतों की वजह से ये शायद इतना ज़्यादा दुखी है कि इस व्यक्ति ने आपको आपसे दूर कर दिया, अपने आप से आपको दूर कर दिया। बट ये आपके लिए एक अन्याय है क्योंकि जो जो कुछ भी चीज़ें हुई हो, वो शायद उसमें आपकी गलती ना हो। तो डेफ़िनेटली जब आपकी गलती नहीं होती है, जब आपके साथ इनजस्टिस होता है, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स जो है वो किसी के साथ इनजस्टिस होने नहीं देते। डेफ़िनेटली आज नहीं तो कल जस्टिस तो डेफ़िनेटली मिल के रहेगा आपको और आपके रिलेशनशिप को, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप टूटा है डेफ़िनेटली कोई थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में रुकावटें आई है, तो वो जस्टिस मिल के रहेगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो एक ना एक दिन हट जाएंगी, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स आया है जो कि यही बताता है कि डेफ़िनेटली ये व्यक्ति जो है वो एक स्टेप लेगा। पेज ऑफ कप्स भी आया है, डेफ़िनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ऑफ़र यू समथिंग, या वो एक कॉल कर देंगे या वो आपको एक मैसेज ही कर देंगे कि चलो थोड़ी सी बात ही कर लूँ मैं, भले मेरा दिल टूटा हुआ है, भले मैंने आपको खुद को ब्लॉक किया है, बट वो आपको शायद अनब्लॉक करेंगे या आपको किसी रॉन्ग नंबर के थ्रू आपको फ़ोन करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मुझसे थोड़ी बात ही कर लो या मुझसे मिल लो। बट डेफ़िनेटली अभी की अगर मैं सिचुएशन आपको बताऊँ कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो डेफ़िनेटली दिस पर्सन इज़ अंडर सो मच ऑफ प्रेशर, दिस पर्सन इज़ फाइटिंग विथ हिज ओन सिचुएशंस। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है बीच में, फैमिली मेनली मुझे यहाँ पे नज़र आई है, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि जस्टिस मिलके रहेगा इस व्यक्ति को भी, क्योंकि आई कैन सी दिस पर्सन इज़ फाइटिंग अ लॉट। शायद इनकी भी गलती नहीं है, कुछ कर्मा का खेल यहाँ पे हो सकता है, दिस इज़ द रीज़न वाई ये जो भी चीज़ें हुई वो हो रही है। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि ये अकेले में भी ये व्यक्ति जो है ना, बस आपके और आपके रिलेशनशिप के बारे में ही सोचता है कि हमारा ब्रेकअप हुआ तो वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न्स थे, क्या मैंने कुछ गलती कर दी, क्या वो पर्सन ने कुछ गलती कर दी, क्या वो गलतियाँ भुला के हम वापस एक साथ नहीं आ सकते। तो डेफ़िनेटली ये व्यक्ति जो है वो और कोई थर्ड पर्सन के बारे में यहाँ पे सोचता हुआ मुझे नहीं दिखा है। तो दिस इज़ द वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू कि ये व्यक्ति जब अकेला रहता है तो बस ये व्यक्ति आप ही के बारे में सोचता है। तो गाइज़ ये तो थी टैरेट से रीडिंग। तो अब हम कुछ मैसेजेस देखेंगे कि
उनके लिए, उनके तरफ से आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताए कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर को। ट्विन फ्लेम स्टेटस। ओके, तो ये जो रीडिंग है वो ट्विन फ्लेम वालों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वैसे भी ट्विन फ्लेम वालों की जर्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहती है, जल्दी से जो है वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो येस, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम वालों आपका टाइम, यस मैं अब वही बोल रही थी कि आपका शायद टाइम अभी तक आया नहीं है, बिकॉज पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है गाइस, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले ऑलरेडी हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि ये व्यक्ति जो है वो कुछ स्टेप ले ले, आपको कांटेक्ट ही कर दे, कुछ तो करे ये व्यक्ति, मुझे जस्टिस दे दे। बट डेफिनेटली ये पोस्टपोनमेंट हटेगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है गाइस। शायद अभी तक वो टाइम आया नहीं है, डिवाइन टाइमिंग आया नहीं है कि आपका जो है वो पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि ये अकेले में भले ही आपके बारे में सोच रहा हो, बट ये हकीकत में इसे आपकी तरफ आने के लिए शायद थोड़ा और वक्त लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको बिल्कुल भी पेशेंस लूज़ नहीं करना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। तो चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए, सॉरी आपके पर्सन से आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको मेरे थ्रू, जो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। सी ट्विन फ्लेम, बिल्कुल ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको उनका अदर हाफ मानता है, ये आपको उनसे जुदा नहीं मानता। दो जिस्म एक जान, वैसी वाली फीलिंग है इनको आपके लिए। तो क्योंकि ये अकेले में भी बिल्कुल आपको ही सोचते हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। बिल्कुल जो भी सिचुएशन फ़िलहाल अभी चल रही है आप दोनों के बीच में, तो ये एक आप एक लेसन की तौर पे इसे ले सकते हो, क्योंकि कभी-कभी जो है हमें जो चाहिए वो हमें सब कुछ नहीं मिलता। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिनके थ्रू हमें बस लेसन्स लेने पड़ते हैं। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन भी जान चुका है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एज़ अ लेसन शायद वो ले रहे हैं। और दूसरा एक मीनिंग हो सकता है कि डेफ़िनेटली आपने इन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई होंगी कि ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे बिहेव करो, कि जैसे कि शायद ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक फाइटिंग के एनर्जी में हमें दिखे, तो डेफ़िनेटली आपने इन्हें बहुत सारी हेल्प भी की होगी, आपने इन्हें बहुत सारा सजेशन दिया होगा कि आप ऐसे करो, वैसे करो। तो डेफ़िनेटली ही इज़ अप्रिशिएटिंग दैट यू टॉट द लेसन्स टू हिम। तो गाइज़ ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।